हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 उपधारा 3 के अनुसार यदि दत्तक ग्रहण किसी पुरुष द्वारा किया जा रहा है और दत्तक ग्रहीता व्यक्ति नारी हो तो दत्तक ग्रहीता पिता दत्तक किए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। दस्ताने बनाम दस्ताने का वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित है जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 घ के अनुसार प्रत्युत्तरदायी विवाह के समय याचिका दाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी शून्य करनीय होगा और अकृत्यता की आज्ञप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा या प्रत्यर्थी द्वारा विवाह पूर्व याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाना विवाह को शून्य करनीय बना सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकार हेतु वर्णित वरीयता का सही क्रम है वर्ग 1 के दयाद, दूसरा वर्ग 2 के दयाद, तीसरा गोत्रज तथा चौथा बंधु। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 चल एवं अचल संपत्ति दोनों पर लागू होती है। धारा 28 के अनुसार एक व्यक्ति किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए किसी बीमारी, अंगहीनता या अंगवक्रता के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसूची का वर्ग 1 निम्नलिखित है। प्रथम पुत्र है, दूसरे पुत्री है, विधवा, फिर माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मित्र पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत स्त्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 30 के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षरा को पर्सनरी संपत्ति में अपना हित वसीयत द्वारा व्ययन डिस्पोज कर सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निर्वसीयती मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति न्यायगत होगी उनके वारिसों को अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी को। दूसरा, यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं। तीसरा, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई भी वारिस न हो तो मृतक के गोत्रज को तथा यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बंधुओं को जाएगा। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार निम्न व्यक्ति भरण पोषण के अधिकारी हैं: पत्नी, विधवा पुत्र वधू, संतान तथा वृद्ध माता पिता, मृतक के आश्रित जन, पुरुष या स्त्री, मृतक का पिता,
पुरुष या स्त्री की माता, उसकी विधवा, पुरुष या स्त्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र का पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पुरुष या स्त्री की अविवाहित पुत्रियां अथवा पूर्व मृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री अथवा पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री, उसकी विधवा पुत्री, उसके पुत्र अथवा पूर्व मृत पुत्र का पुत्र विधवा, या उसका अवयस्क अवैध पुत्र या उसकी अविवाहिता अवैध पुत्री। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत एक हिंदू पत्नी अपने पति की सहमति से पुत्र अथवा पुत्री को स्वयं के लिए दत्तक ग्रहण कर सकती है। धारा 11 उपधारा 4 के अधीन यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बड़ी हो।